एक बयान उनका ये था कि लोग बड़े खुशी खुशी जा रहे हैं। अरे जिसके वहाँ नोटिस आ रही है उनकी क्या पूरे ख़ानदान की हालत है, ये हमको इसलिए मालूम है कि हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी ना आसिफ शेख की थी ना मेरी थी, ये जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा एमएलए की थी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। स्टेटमेंट दिया कि हमने धरना दिए तो ज़मानत मंजूर हो गई। अगर धरना देने से या आंदोलन करने से ज़मानत होने लगती तो फिर कोर्ट के अंदर वकीलों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो कानून की किताबें पढ़ के कोर्ट में वकालत करते तो उनको कानून की किताबें भी पढ़ना नहीं पड़ती। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके धरने से इतनी जल्दी वकील की बेल हो जा रही है या किसी की बेल हो जा रही है तो आपने तो फिर दूसरे दिन ही धरने पर बैठ जाना था, तो कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं होती। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आसिफ शेख की कन्वीनरशिप में एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है, और सच बात यह है कि हमें इस्तकबाल की ज़रूरत नहीं है, हमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। ये लड़ाई लंबी है, और जिन लोगों से है वो सरकार में बैठे हैं, उनकी पूरी सरकार है, उनका अपना एक दबाव है। और फिरका परस्तों ने महाराष्ट्र के कई शहरों को टारगेट किया हुआ है, इसमें हमारा शहर मालेगांव भी है। आप देख रहे होंगे रोज़ाना गिरफ्तारियां हो रही है, रोज़ाना सैकड़ों लोग जा रहे हैं एसआईटी की नोटिस लेकर। हम ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं, ज़मीन पर भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एडवोकेट तौसीफ साहब बैठे हैं, कोर्ट में भी काम कर रहे हैं। ये हफ्ते में एडवोकेट अजीम खान और आसिफ शेख साहब हम लोग पीर या मंगल के दिन हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई राहत का सबब कहीं से भी बने, क्योंकि रमज़ान भी लग रहा है और ख़वातीन परेशान हैं। जिनके यहाँ नोटिस आती है उनकी हालत क्या होती है ये हमको पता है। यहाँ पर कई लोग हैं जिनके यहाँ नोटिस आ चुकी है। तो बोलने का मतलब ये है कि आज शहर को सरजोड़ कर बैठने का सवाल है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का साथ देने की ज़रूरत है, और ये सारी बातों के साथ मैं एकदम साफ बात बोलूँगा जो लोग इस्तकबाल किए उनके भी बारे में, कि मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो साथ में आए। मगर जब तक इस शहर को सियासी क़यादत आप नहीं देंगे, ज़रूरत जब सामने दुश्मन तुम्हारा सियासी है, बीजेपी, एक सियासी तौर पे बदला लिया जा रहा है। जब सियासी तौर पे बदला लिया जा रहा है तो सियासी ज़रूरत को सामने रखकर जब शहर पर कोई मुसीबत आती है तो कौन लोग शहर के लिए खड़े होते हैं, जब गरीबों पर मुसीबत आती है तो कौन लोग उनके लिए कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ों को वक्त के साथ तुमको याद रखना चाहिए। आज अगर आप याद रख रहे और कल जब वक्त आएगा और फिर मजहबी मामले को लेकर कोई और बात को लेकर आप इस शहर की नुमाइंदगी कमज़ोर देते रहेंगे तो शहर में यही हालात बनते रहेंगे। तो बहरहाल सियासी क़यादत को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हो कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ भी बोल देना, कोई भी ऐसा बयान दे देना जिससे और तकलीफ़ बढ़ जाए। अगर एक बयान उनका ये था कि लोग बड़े खुशी खुशी जा रहे हैं। अरे जिसके वहाँ नोटिस आ रही है उनकी क्या पूरे ख़ानदान की हालत है, ये हमको इसलिए मालूम है कि हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं, हम उनसे मिल रहे रोज़ाना। 100-150 लोग रोज़ाना हमारे पास आ रहे तो उनकी सिचुएशन समझ रहे हैं, हम सिचुएशन समझ रहे तो उस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। आप ज़मीन से जुड़े हुए लोगों का साथ दीजिए। आज आप हमारी अच्छाई की बात बोल रहे हैं, मगर कल अगर ये बात आएंगी तो आप ही लोग दूसरी वजूहात बना लेते हो शहर का, क्योंकि ये जिम्मेदारी अगर आज के नुमाइंदे की है तो आप लोग उनके लिए कोशिश किए थे। आप उनके लिए जो भी एक माहौल बनाने का, अगर आप कुछ लोगों को, आपका अपना एक असर है, आपके बोलने पे कुछ लोग आपकी बात सुन के अगर ओढ़ दिए हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि अब मौजूदा एमएलए से सवाल किया जाए कि हमने आपके लिए अगर किया तो आप हमारे लोगों के लिए वो मदद नहीं कर रहे हो जो आपकी जिम्मेदारी थी। ये जिम्मेदारी ना आसिफ शेख की थी ना मेरी थी, ये जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा एमएलए की थी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम उनके ख़िलाफ़ भी कुछ बोलना नहीं चाहते थे, मगर हर वक्त वो कि ये छछन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं इससे पहले भी बोला था कि अगर मौजूदा एमएलए एक बार ये बोल दे कि अब एसआईटी किसी को गिरफ़्तार नहीं करेंगी, अब एसआईटी की जो नोटिस हो गई मैं जाकर वो सब मामला हल कर लूँगा, हम दूसरे ही दिन घर बैठ जाएंगे, हम दूसरा कामकाज करेंगे। अगर जिम्मेदारी से काम नहीं किए होते
तो आज जो हालात है शहर के, जो गिरफ्तारियां हैं, शहर का नक्शा बदला होता और ज़्यादा हालात ख़राब होते तो वो ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत थी और हम कर रहे हैं। और आप लोगों से भी वादा करते हैं कि आप जो बात बोले इंशाअल्लाह हम और मजबूती से कामकाज करेंगे। सबसे पहले तो मैं सह परिवार और आप आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया, हमें हौसला अफजाई दी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का मैं खुद रुकन हूँ और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनने की वजह से ही आज मालेगांव शहर में कई लोगों को मदद हो रही है। अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी चाहे आसिफ शेख रशीद साहब की ऑफ़िस से काम हो या हमारी समाजवादी पार्टी ऑफ़िस से काम हो, वहाँ पर जो 7-7, 8-8 घंटे हमारे जो लोग बैठकर लोगों की मदद कर रहे हैं, इसकी वजह से मालेगांव शहर में बेचैनी का माहौल नहीं बना है। अगर हम भी ये ऑफ़िस नहीं खोलते, हम भी कमेटी नहीं बनाते तो मालेगांव शहर का बहुत बुरा हाल होता। अभी 2 FIR हो चुकी है, तकरीबन 19 से 20 लोगों को आरोपी किया गया है और मालेगांव शहर की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि हमारे शहर की 2 ख़वातीन तकरीबन 1 महीने से जेल में है और वो भी ऐसे केस में जिसमें उनका कोई भी उनका रूल नहीं है। अगर तहसील ऑफिस में किसी वकील के ज़रिए या किसी एजेंट के ज़रिए उन्होंने जन्म दाखिला निकालने के लिए अरीज़ा दाखिल किया है तो उन्होंने सिग्नेचर की, उन्होंने पेपर दिया, उन्होंने जो उसके बदले में फ़ीस है वो दे दी। उसके बाद से जो भी काम है वो तहसील ऑफिस का या कारपोरेशन का रहता है। लेकिन फिर भी आज शहर पर यह हालात है कि हमारे लोग जेलों में बंद है। हमारे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ज़रिए SIT को एक कंप्लेंट दी गई थी कि इसमें जो है अगर किसी को आरोपी करना है तो वो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है या जो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी करते हैं उनका काम है या कारपोरेशन के लोगों का काम है। तो उसी के बाद आज नायब तहसीलदार जो अभी तक फ़रार है लेकिन उनको आरोपी किया गया है और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो असल मुजरिमीन है, तहसीलदार है, हेल्थ ऑफिसर है, वो भी बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अभी मुझको मालूमात ऐसी मिली है कि किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हमने धरना दिए तो ज़मानत मंजूर हो गई। अगर धरना देने से या आंदोलन करने से ज़मानत होने लगती तो फिर कोर्ट के अंदर वकीलों की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो कानून की किताबें पढ़ के कोर्ट में वकालत करते तो उनको कानून की किताबें भी पढ़ना नहीं पड़ती। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके धरने से इतनी जल्दी वकील की बेल हो जा रही है या किसी की बेल हो जा रही है तो आपने तो फिर दूसरे दिन ही धरने पर बैठ जाना था, तो कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे तमाम ग्रुप की तरफ से तमाम स्टेट ब्रोकर, लैंड डेवलपर, इन सब की तरफ से आज हमने मुस्तकीम डिग्निटी साहब, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का मुस्तकीम डिग्निटी साहब और वकील साहब आसिफ साहब, इनका इस्तकबाल किया कि इस वक्त शहर के अंदर जो आज कसमकस का माहौल चल रहा है, शहर को जिस तरह से घेरा जा रहा है, शहर के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, ऐसे वक्तों में ये खड़े हुए शहर के लिए और लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं और रहनुमाई के अलावा साना बसाना खड़े हैं। अपने ऊपर 19 केस बना चुका उन्होंने शहर के लिए और बहुत सारी तकलीफ़ झेली उन्होंने शहर के लिए। हम उसके तकलीफ़ होने के बाद भी शहर के हक़ में आज भी वो खड़े हैं। हम शान हिंद साहिबा, मुस्तकीम डिग्निटी साहिबा, वकील साहब और आसिफ साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और इंशाअल्लाह ये जो फ़ैसला लेंगे हम उस फैसले पे आगे भी इनके साथ रहेंगे। माजी को, गलतियों को भुलाकर इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम डिग्निटी साहब के साथ खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह हम आपका इस्तकबाल करते हैं और फ्यूचर में इंशाअल्लाह हम आपका साथ रहेंगे, देते रहेंगे। इंशाअल्लाह आपका जो भी फ़ैसला रहेगा हम आपके साने बसाना खड़े रहेंगे।